समः प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। भगवान समभाव रखते हैं, मतलब भगवान की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो भगवान से प्यार करता है भगवान उसे प्यार करते हैं। फिर मुझे ये बता दो, राजा परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव जी से, मुझे ये बता दो कि देवताओं को बचाते हैं और राक्षसों को चुन चुन के मारते हैं, क्यों? इसका कारण बता दो। तो प्रहलाद जी की याद आई श्री सुखदेव जी को, तो वो चरित्र सुनाने लगे। कल की कथा में मैंने कहा था ना, हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने, बराह अवतार लिया। हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यपु और उसी का बेटा था प्रहलाद। तो प्रहलाद जी करीब 5 वर्ष के थे, तो हिरण्यकश्यपु का मन हुआ कि गुरुकुल में पढ़ाते, कोई शिक्षा इनको ग्रहण कराते हैं। लेकिन शिक्षा क्या देनी है? भगवान से बैर कैसे करना है, दुराचार कैसे करना है, अधर्म कैसे करना है। ये इतिहास का पहला पिता है जो बच्चे को अधर्म करना सिखा रहा है। और ये इतिहास का, शास्त्र का, पुराणों का पहला बेटा है जो बाप की बात नहीं मान रहा है। नहीं तो 5 साल का बच्चा क्या समझे? जो माता पिता कहेंगे वो बोलेगा, जो खिलाएंगे वो खाएगा, जहां बिठाएंगे वहां बैठेगा। बच्चा क्या जाने। लेकिन ये पहला बालक है, पिता की बात माननी नहीं है। और माननी क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपनी मां के गर्भ में ही भागवत धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया था नारद जी के द्वारा। ये कथा आपको पता है कि बता दूं? पता ही होगा। तो गुरुकुल में पढ़ाया शंडा अमर्क जी के। कुछ दिनों के बाद प्रहलाद जी वापस अपने पिता के घर आए, तो हिरण्यकश्यपु ने गोद में उठाया अपने बालक को और कहा कि बेटा क्या सीख के आए हो, कुछ थोड़ा बहुत सुना दो। अब उसको लग रहा था कि अभी विष्णु भगवान को 4 गालियां देगा, अभी खरी खोटी सुनाएगा। क्यों? यही शिक्षा के लिए बोला था कि विष्णु से बैर करना सिखाना, कूटनीति राजनीति सिखाना। बड़े खुश होकर गले से लगाया प्रहलाद जी को। अब प्रहलाद जी क्या कहते हैं? पिताश्री मैंने ये सीखा है। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियां सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत हरिमाश्रयेत। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना। कहते पिताजी इस संसार में लोग माया मोह से ग्रस्त रहते हैं, अंतिम समय आ जाता है फिर भी घर का त्याग नहीं कर पाते हैं। तो मेरा तो आपसे बस यही कहना है कि घर तो एक अंधा कुआं है, इस मतलब ये संसार, एक घर तो एक अंधा कुएं की तरह है जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। व्यक्ति जितने भीतर जाता है घुसता ही चला जाता है, बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। और अगर निकलना चाहते हो ना तो एक काम करिए, वन में जाओ और विष्णु का भजन करो। उनको लग रहा था कि विष्णु भगवान के लिए खरी खोटी सुनाएगा, और उसने कह दिया कि वन में जाओ और विष्णु भगवान का भजन करो। जो इतना कहा गुस्से में लाल हो गए। प्रहलाद जी के गुरु से कहा कि मैंने कहा था कि विष्णु से बैर करना सिखाना और तुमने प्रेम करना सिखा दिया, तो इसकी सजा तुमको मिलेगी। ये तो 5 साल का बालक क्या जाने, इसकी सजा तो तुमको मिलेगी। अब दोनों हाथ जोड़ के कांप रहे हैं, बोले महाराज हमने कुछ नहीं सिखाया, ये कुछ सीखा है। लेके जाते हैं आश्रम में, फिर पढ़ाते हैं गुरुकुल में प्रहलाद जी को। जो गुरु पढ़ाते हैं उसको सुनते हैं, लेकिन पढ़ते वो हैं जो नारद जी ने मां के गर्भ में पढ़ाया है, पढ़ते वो हैं। कुछ दिन बाद फिर वापस आई, फिर हिरण्यकश्यपु ने गले से लगाया अपने बेटे को, फिर पूछा बेटा कौन सा पाठ याद किया? बोले पिताजी पहले 1 पाठ याद किया था, अब मैं 9 पाठ याद करके आया हूँ। अच्छा बेटा 9 पाठ याद किए? उसने सोचा 9 बातें विष्णु के बारे में
कुछ उल्टा ही सीधा बोलेगा। और जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदन। पिताजी, मैंने पहले आपसे कहा था कि वन में जाइए और विष्णु का भजन करिए, आप नहीं गए। चलो आपको दूसरा उपाय बताते हैं। आप वन में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदन। घर में ही रह के विष्णु की कथा सुनिए, श्रवणम। और इसी कथा को सुन के राजा परीक्षित ने 7 दिनों में मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। इस कथा को सुनिए और आंखें लाल हो गई। अच्छा पिताजी, ये नहीं कर सकते हो तो कीर्तन भक्ति करिए। कीर्तन तो कर सकते हो उनके नाम का। अब उसकी और भी आंखें लाल होती जाती हैं। अच्छा ये भी रहने दो, स्मरण भक्ति करिए, उनको याद करिए। पहली भक्ति भगवान की कथा सुनना, दूसरी भक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करना, तीसरी भक्ति भगवान को याद करना। ये तो कर सकते हो। अच्छा ये भी छोड़ दो, पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा करिए। और जिस समय हिरण्यकश्यपु का राज था तो भगवान के सारे मंदिर तोड़वा दिए थे। जो मंदिर बनवाया था उसमें अपनी प्रतिमा को रखवाया और अपनी पूजा करवाता था, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था ना उसने कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, इन 12 महीनों में किसी महीने से न मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं। ये वरदान प्राप्त कर लिया था। तो उसको लग रहा था हम ही भगवान है, क्योंकि कभी अगर कोई नहीं मरता तो वो भगवान ही है, और तो सभी मरते हैं। जब भी कोई गलती करे वो बेटे की कसम खाओ। बेटे की कैसे खाए? जो कह रहे वो सही है, भगवान की कसम खा रहे, क्योंकि उनको पता है भगवान नहीं मरेंगे। बेटे की कसम नहीं खाएगा बंदा। गंगा जी की कसम खा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो कभी सूखने वाली नहीं है। मानव बहुत चालाक है आज का। तो ऐसे प्रहलाद जी उनको समझा रहे कि आप अर्चन करो, बंधन करो, दासत्व को स्वीकार करो। ये भक्तियों के नाम बता रहे हैं। और कुछ नहीं कर सकते हो तो भगवान से शत्रुता का भाव त्याग दो, उनके सख्य बन जाओ, सखा बन जाओ, मित्रता कर लो भगवान से। अब तो और भी ज्यादा ये लाल हो गया। तलवार निकाल ली और प्रहलाद जी के गुरुजनों के गले पे रख दी। कि पहले इसने एक बार ये बोला कि वन में जाओ, अब ये हमको नवदा भक्ति सुना रहा है, 9 प्रकार की भक्तियां बता रहा है कि पिताजी ये करो। अर्थात तुम इसको भक्ति सिखा रहे हो, विष्णु से प्रेम करना सिखा रहे हो। उसने हमारे भाई को मारा है, हम लोग प्रेम करेंगे उसे? दोनों हाथ जोड़ के खड़े हुए संडामर्क जी। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदते तवेन्द्र शत्रु नैसर्ग की मतिरस्य राजन नियच्च मन्यु कददास्ममान। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदते तवेन्द्र शत्रु। न मैंने पढ़ाया और न किसी और ने पढ़ाया, ये तो पढ़ाया आया। और ये सच्चाई है क्योंकि वो अपनी माँ के गर्भ से ही पढ़ के आए थे। जो ऐसे कहा, बोले महाराज एक समय और दो, हमें मारो मत, तब तक पिताजी आ जाएंगे शुक्राचार्य जी, तो इस बालक को समझाएंगे। लेके चले गए। और उसी समय गुरुजी कहीं गए हुए थे, जैसे अवकाश तो होता है ना, अभी भी छुट्टियों का जैसे दिन होते हैं, तो ऐसे उस समय भी हुआ। तो प्रहलाद जी से कुछ दैत्य बालकों ने कहा कि प्रहलाद हम भी इसी कुल से हैं और तुम भी हो, लेकिन हमारे माता पिता ने हमेशा समझाया है कि विष्णु हमारे बैरी हैं, वो हमारे शत्रु हैं, तो तुम उनका नाम क्यों लेते हो, उनसे प्रेम क्यों करते हो? प्रहलाद जी ने उनको समझाया
और उनसे कहा कि हमारे साथ तुम सब प्रार्थना करो उनसे, बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा लोगे तो क्या होगा। कहा कि तुम सब हमारे साथ प्रार्थना करो, क्योंकि वो ही इस संसार के रक्षक हैं, वो ही सबको शक्ति प्रदान करते हैं, वो ही सबको धन देते, वो सबको संपत्ति देते हैं, और वही हमारे सच्चे माँ बाप हैं। तुम अपने माता पिता की बात मानते हो, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, मानो, लेकिन विष्णु से बैर मत करो। प्रहलाद जी उनको समझाने लगे, और जब समझाने लगे तो उनकी समझ में आया। मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को, छोटे बच्चे सच में अबोध बालक होते हैं, अबोध बालक। जैसे जब लोहा होता है ना, लोहा, उसका आकार कब बनता है? जब उसको गर्म किया जाता है। जैसे वो गर्म होता है लाल अंगार बन जाता है, और वैसे क्या करते हैं जो लोहार होते हैं उस पर चोट करते हैं, और इतनी चोट करते हैं कि जब तक वो आकार में नहीं आ जाता है। ऐसे ही आपके बच्चे लोहे की तरह होते हैं बचपन में, आकार आपको देना है। जैसा आप आकार दोगे ना, वैसे ही उसी रूप में वो खड़े हो जाएंगे। ये कार्य आपका है, और ये कार्य आपको बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को शिक्षा जब वो गर्भ में हो उसी समय से देना शुरू करो। कैसे दोगे? भजन सुनो, भागवत सुनो। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना जो होती थी कहाँ सीखी थी? माँ के गर्भ में। और ये हकीकत है कि द्वारों को तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, लेकिन जो अंतिम द्वार रह गया था उसी की जो अर्जुन सुना रहे थे ना, वो उन्होंने सुनी ही नहीं पाई थी। तब तक प्रसव की पीड़ा उठी उनके गर्भ में, और अभिमन्यु का जन्म हो गया। तो अंतिम द्वार की जो तोड़ने की कला थी वो अभिमन्यु सुन नहीं पाए अपनी माँ के गर्भ में, और इसीलिए उसी द्वार पे जाके मारे गए, वो नहीं तोड़ पाए हुए। तो मतलब बच्चे को शिक्षा ज्ञान कहाँ से शुरू होता है? माँ के गर्भ से। प्रहलाद दैत्य वालों को वो शिक्षा दे रहे हैं कि वो ही मेरे पिता हैं और वो ही सबके रक्षक हैं। इसी प्रकार कीर्तन हो रहा था कि जब ये आवाज बाहर गई तो हिरण्यकशिपु आश्रम में आता है और प्रहलाद जी को डांटते हुए कहा कि कहाँ है तेरा भगवान? खुद तो विष्णु का नाम ले ही रहा है, मतलब खुद तो बिगड़ा है, और ये जो मेरे दैत्य बालक हैं, चंदन का बगीचा यही लिखा है, तू इनको भी बबूल बनाए दे रहा है। इस प्रकार डांटा और कहा कि एक सामने खंबा था, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ हाँ इस खंबे में भी है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे तो दिखता नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमुति प्रकट होए मैं जाना, प्रेमुति प्रकट होए मैं जाना, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जान ले हो सो जानन हारा, जान ले हो सो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जानन हारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम त प्रकट होए मैं जाना। कि पिताजी उनको प्रकट करने के लिए मन में प्यार चाहिए।
और बात तो सही है कि कोई किसी को चाहे भी ना और वो सामने आके खड़ा हो जाए, लो हमें देखो, हमारा दर्शन करो, काहे को खड़ा होगा बंदा? बात तो सही है। जब संसारी कोई खड़ा नहीं हो सकता तो भगवान कैसे हो? भगवान का इतने सस्ते हैं जो आपके कहने से चले आएंगे। खंबे में हिरण्यकशिपु ने प्रहार किया तो नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। पहले तो भगवान थोड़ी देर खेलते रहे हिरण्यकशिपु के साथ, जैसे कि इसको हमारी ताकत का अंदाजा ना हो, और अपनी गोद में लिटाया दहलीज पर, एक एक वरदान याद कराया, वक्षस्थल को फाड़ दिया, आंखें बाहर निकल के आ जाती हैं। और भगवान आज इतने क्रोध में हैं कि उसे एक एक वरदान याद करा के उसको तो अंत हो गया, लेकिन भगवान का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं लेकिन किसी से भी क्रोध शांत नहीं हुआ। अब प्रहलाद ने स्तुति की है ब्रह्मा जी नारद जी के कहने से। ब्रह्मा दया सुरगण मुनयोथ सिद्धा सत्वैकता नमतयो वचसां प्रवाह नारादितुं पुरगुणैः नारादितुं पुरगुणैः रघुनापि विप्रो किमतोष्टुमर्हति सा मे हरिरुग्रजातैः क्वाहं व्रजा प्रभवैः शतमोऽधिकस्मिन् जाता सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पिता शिरसपमुकरा प्रसाद। बहुत सुंदर भाव है स्तुति का। कहते हैं प्रभु मैं दैत्य बालक हूं, जिसको आपने मारा है मैं उसी का बेटा हूं, अर्थात दैत्य हूं। जो आपसे बैर करता था मैं उन्हीं का बेटा हूं। ब्रह्मा जी ने आपकी स्तुति का गायन किया, अन्य देवताओं ने भी किया, लेकिन आप प्रसन्न नहीं हुए, आपका क्रोध शांत नहीं हुआ। मैं तमोगुणी हूं, राक्षसों की उत्पत्ति हुई है, तमोगुण उनमें भरा होता है। मैं तमोगुणी हूं, राक्षस कुल से हूं, आपके बैरी का बेटा हूं। क्या मेरी स्तुति से आप प्रसन्न होंगे? इतना तो कह पूरा पाया भी नहीं कि भगवान ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। गोद में बिठाया है और भगवान प्रहलाद से कहते हैं कि प्रहलाद, मान्यता तो ये भी है लेकिन भागवत में तो नहीं लिखा है कि अपनी जीभ से चाटने लगे प्रहलाद को। प्रहलाद से क्षमा मांगी भगवान ने कि तुमने हमारे लिए बहुत कष्ट सहे। कभी तुम्हें पर्वतों से गिराया गया, कभी अग्नि में जलाया गया, कभी सर्पों के सामने तुम्हें फेंका गया, कभी मत वाले हाथियों के सामने तुमको डाला गया, कभी तलवार से तुम्हें काटा गया, कभी तुमको जहर दिया गया। इतने तुमने कष्ट सहे, लेकिन एक बार भी हमें भूले नहीं, एक बार भी मेरा नाम तुम्हारी जुबान से गया नहीं, एक बार भी तुम डरे नहीं, एक बार भी तुमने धर्म को छोड़ के अधर्म के पथ को चुना नहीं। तो प्रहलाद तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, तुम्हारे इस सत्कर्म से, इस सद्बुद्धि से हम बहुत प्रसन्न हैं। वर मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? जितने भी आप भक्तों की कथा सुन रहे हैं ना, भगवान प्रकट होकर यही कहते वर ले लो, वर ले लो, वर ले लो। अर्थात भगवान देना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन हम भक्त बनकर लेना नहीं चाहते, हम अभक्त बनकर लेना चाहते हैं। अगर भक्त बनकर आप लेना चाहो तो भगवान देना चाहते हैं। तो प्रहलाद जी ने मना कर दिया कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जो अपना वरद हस्त मेरे शीश पे रखा है, ऐसे भगवान ने उनके शीश पे हाथ रखा हुआ था अपना,
प्रहलाद को गोद में लिए हैं और ऐसे हाथ रखा है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु आपने जो हाथ मेरे शीश पे रखा है, न ब्रह्मणो ना तू भवस्य ना वै रमाया यन्मेर पिता शिरस पद्म करा प्रसाद। ना आपने अपने बेटा ब्रह्मा जी के सिर पे रखा, क्योंकि उनकी नाभि से प्रकट हुए तो बेटा ही तो हुए। ना आपने ये हाथ अपने बेटा ब्रह्मा के सिर पे रखा, ना तू भवस्य, ना बेटा और ना बेटा के बेटा अर्थात ना शिव जी के सिर पे रखा। अरे बेटा के सिर पे नहीं रखा, पोता के सिर पे नहीं रखा, पत्नी के तो कभी सिर पे रखा होता। ना वै रमाया यन्मेर पिता शिरस पद्म करा प्रसाद। ना ब्रह्मा जी के शीश पे रखा, ना पोते के शीश पे रखा, ना पत्नी के शीश पे रखा, ना वही रमाया, वो वरद हस्त आपने मेरे शीश पे रख दिया, हमें भय से मुक्त कर दिया, हमें अपना बना लिया, अपने चरणों में स्थान दे दिया। अब बताओ हमें क्या चाहिए? ये प्रहलाद कह रहे भगवान से। भगवान ने कहा प्रहलाद मेरा मन है कुछ देने का, कुछ ले लो, कुछ ले लो। तो देखिए अभी एक भक्त का धर्म निभा रहे थे तो कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। अब एक पुत्र का धर्म निभा रहे हैं तो क्या कहा भगवान से कि मेरे पिता बुरे भले जैसे भी थे, इनको दुर्गति नहीं होनी चाहिए। जय हो। मतलब इस कथा से ये लगता है कि ऐसे भी बेटे कभी हुए हैं कि भले मारने का प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने, और जिनको वो अपना आराध्य इष्ट मानते थे प्रहलाद जी, उनको भी सताया गया, मतलब उनको भी खरी खोटी सुनाई गई। लेकिन आज देखिए एक बेटे का प्यार देखिए पिता के प्रति कि मेरे पिता की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ देना चाहते हो तो बस इतना दे दो कि वो नरक से बच जाएं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत अपशब्द कहे। मुझे सताया कोई बात नहीं, मैं बेटा था। पिता बेटे को मार सकता है, तकलीफ दे सकता है, चलेगा, लेकिन आप तो जगत पिता हो ना, आपको भी उन्होंने खरी खोटी सुनाई है। तो हे प्रभु बस आपसे एक ही निवेदन है कि उनकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। तब भगवान ने कहा कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा मान्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिताय पितरोऽपि धन्या येषां कुले वैष्णवो नामधेया। प्रहलाद तुम्हारे जैसा बालक, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो पूरा का पूरा कुल पवित्र हो जाता है। वो जननी धन्य धन्य हो जाती, कृतार्थ हो जाती है, वहां की धरती धन्य हो जाती है, और स्वर्ग में जो पितृदेव होते वो भी धन्य हो जाते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। एसाम कुले वैष्णव नामधेया, अर्थात तुम्हारे जैसा बालक, भक्त बालक जिस कुल में जन्म लेता है, उसके आगे पीछे की 7-7 पीढ़ियां सब तर जाती, कोई नरक में नहीं जाता है। तो तुम्हारे पिता की दुर्गति नहीं होगी, वो सीधा भगवत धाम जाएंगे, अर्थात हमारे धाम जाएंगे तुम्हारे कारण। ये भगवान कह रहे हैं। एक भक्त पूरे कुल को तार सकता है और एक अभक्त पूरे कुल का विनाश कर सकता है। जैसे रावण ही था, पूरा कुल नहीं था। मंदोदरी तो उनको समझा रही थी, विभीषण ने उनको समझाया, और भी लोगों ने उसको समझाया, लेकिन एक रावण पूरी लंका को ले डूबा। तो एक अभक्त 1000 लोगों को नष्ट कर सकता है और एक भक्त हजारों लोगों को तार सकता है। इसलिए भक्त होना बहुत जरूरी है। जय जय हो।